पूरी, कचौड़ी, वड़ा सबका स्वाद भूल जाएँगे अगर आपने एक बार झारखंड का ये नाश्ता ट्राई कर लिया। ये है धुसका और इसके साथ आलू चने की सब्ज़ी। इतनी ज़्यादा टेस्टी होती है ना कि इसके आगे बाकी सारे नाश्तों का स्वाद आपको फ़ीका लगने लगेगा। अगर आपको कुछ टिप पता हो ना तो आपके धुसका बिल्कुल ऐसे ही गुब्बारे की तरह गोल-गोल बनकर तैयार होंगे। तो एक बार ये रेसिपी 100% ट्राई करना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, क्योंकि ये बहुत ही आसान है बनाने में। तो शुरुआत करेंगे धुसका के लिए बैटर बनाने से। तो इस रेसिपी में ना आप मेज़रमेंट का थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखिएगा, वरना आपका धुसका ख़राब भी हो सकता है। तो मैंने यहाँ पर एक ग्लास लिया है मेज़रमेंट के लिए, आप कोई कप या कटोरी भी ले सकते हो। मैंने यहाँ पे तकरीबन 2 ग्लास चावल लिए हैं। चावल अरवा चावल हैं, जिन्हें कच्चे चावल बोला जाता है। आप इसकी जगह पे डोसा या इडली के लिए जो चावल आता है वो भी ले सकते हो। साथ में मैंने उसका आधा दाल लिया है, चने की दाल, यानी तकरीबन 1 ग्लास चने की दाल है और उसका आधा हमें उड़द दाल लेना है, यानी कि आधा ग्लास। तो इस मेज़रमेंट को थोड़ा ध्यान रखिएगा। 2 ग्लास चावल, 1 ग्लास चने की दाल और आधा ग्लास उड़द की दाल। इन तीनों को मैंने एक ही में सोक कर लिया है और 3 से 4 घंटे में आपका ये तैयार हो जाएगा। इसके बाद हमें इसे ग्राइंड करना है। अलग से इसमें कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा-सा पानी डाल कर के इसे अच्छे से ग्राइंड कर लीजिएगा। कोई भी दाने नहीं होने चाहिए और पानी थोड़ा ध्यान से डालिएगा, ज़्यादा पानी मत डालिएगा वरना हमारा बैटर पतला हो जाएगा। क्योंकि मेरा दाल-चावल थोड़ा ज़्यादा था तो मैंने इसे 2 बैचेज़ में ग्राइंड किया है। अब यहाँ पर आपको एक ज़रूरी काम करना है। इस बैटर को आप तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए एक ही डायरेक्शन में चलाते हुए अच्छे से फेंट लीजिए। ऐसा करने से आपके जो धुसका बनेंगे ना, वो बिल्कुल गोल-गोल गुब्बारे की तरह फूलते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 3 से 4 मिनट में ये आपका तैयार हो जाएगा। बैटर को अभी के लिए साइड कर देते हैं और चलिए तब तक के लिए बना लेते हैं अपनी चटपटी मसालेदार चना मसाला। तो मैं यहाँ पे आज डायरेक्टली इसे प्रेशर कुकर में बना रही हूँ। तो मैंने इसमें सरसों का तेल लिया, तेल जैसे ही गर्म हो गया इसमें थोड़ा-सा जीरा, थोड़ा-सा हींग और साथ में तेज़पत्ता डाल दिया है। इन सबको हल्का सा क्रैकल करके इसमें कटा हुआ प्याज डाल देंगे और प्याज को हल्का सा भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन निकल जाए, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे। एक बार जब प्याज थोड़ी पक जाए इसके बाद इसमें प्याज का पेस्ट ऐड करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि जब प्याज डाला है तो पेस्ट क्यों डालना है? पेस्ट डालने से ना आपका सब्ज़ी में जो टेस्ट आएगा ना वो बहुत ही अच्छा होता है और सब्ज़ी की जो ग्रेवी होती है वो भी काफ़ी अच्छी बनती है। तो आप ज़रूर से ट्राई करिएगा। तो मैंने एक प्याज को कट करके डाला और एक प्याज का मैंने पेस्ट बनाया है। इसे भी हल्का सा भून लेंगे। इसके बाद इसमें टमाटर और अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। 2 टमाटर का मैंने पेस्ट बनाया है और इसे हल्का सा भून लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए ताकि जो टमाटर हैं वो भी थोड़े से भुन जाए। और अब डालेंगे इसमें मसाले। मसालों में मैंने यहाँ पे लिया है जीरा का पाउडर आधी छोटी चम्मच, 1 छोटी चम्मच किचन किंग मसाला लिया है, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, कसूरी मेथी लिया है 1 चम्मच, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अच्छा, जो भी मसाले मैं डाल रही हूँ मैं अपने अकॉर्डिंग डाल रही हूँ, आप अपने अनुसार ज़्यादा या कम कर सकते हो। साथ में कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1 छोटी चम्मच लिया है, इससे तीखापन नहीं आएगा, रंग बहुत अच्छा आएगा। और 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे। नमक ऐड कर देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग और लो फ्लेम पर सारे मसालों को अच्छे से भूनेंगे, क्योंकि मसाले आप ज़्यादा डालो या कम डालो ये मैटर नहीं करता, लेकिन अगर मसाले भुनेंगे नहीं तो आपकी सब्ज़ी में टेस्ट आएगा ही नहीं। तो मसालों को भुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मसाले जब अच्छे से भुन जाए, अच्छे से उसमें खुशबू आने लगे ना, इसके बाद हमें इसमें डाल देना है चना। तो ये रात भर भिगोए हुए चना है। इसमें ना मैंने थोड़ा-सा मूँग डाला है, जैसे मैंने 200 ग्राम चना लिया है ना, तो उसमें मैंने 2 बड़ा चम्मच मूँग डाला है। और अगर आपने कभी ट्राई नहीं किया है ना, एक बार ट्राई करना, आपको बहुत पसंद आएगा। मूँग के साथ जो चने की सब्ज़ी बनती है ना, बहुत अच्छी लगती है। इसे भी डाल कर के अच्छे से मिक्स करेंगे। साथ में मैंने उबले हुए आलू लिए हैं तकरीबन 7 से 8 और इसे ना हाथों से तोड़ कर के ही डाल दीजिएगा। इससे आपकी ग्रेवी भी बहुत अच्छी बनती है और सब्ज़ी का टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आता है। मसालों के साथ चना और आलू को अच्छे से भून लेंगे ताकि सारे फ्लेवर्स ये अच्छे से ले लें। तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए आप इसे अच्छे से भूनिएगा, क्योंकि सारी कुकिंग ना इसकी अभी ही होने वाली है। इसके बाद ये केवल प्रेशर आएगा और फिर ये तैयार हो जाएगा। इसके बाद इसमें गुनगुना पानी डालेंगे, जैसी ग्रेवी आप रखना चाहते हो।
मैं यहाँ बहुत ज़्यादा ग्रेवी वाली सब्ज़ी नहीं बना रही हूँ, तो उस अकॉर्डिंग मैंने इसमें पानी डाल कर के अच्छे से मिला दिया और अब इसका ढक्कन लगा कर के हाई फ्लेम पर 1 प्रेशर आने देंगे और मीडियम हीट पर तकरीबन 4 प्रेशर आने तक पकने देंगे। तो वहाँ वो पक रहे तब तक के लिए यहाँ बैटर पे भी थोड़ा ध्यान दे देते हैं। तो अब हमें इसमें डालने हैं सारे मसाले। तो सबसे पहले तो इसमें हींग ऐड करेंगे, फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा और डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। साथ में आधी छोटी चम्मच जीरा ऐड किया है, आधी छोटी चम्मच हल्दी का पाउडर, नमक ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, बिल्कुल ज़रा सा 2 चुटकी ऐड किया है मैंने काली मिर्च का पाउडर, आधी छोटी चम्मच जीरा का पाउडर ऐड करेंगे, आधी छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और साथ में ऐड किया है हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट 1 छोटी चम्मच। मैं थोड़े मसाले वाली ही बनाती हूँ, लेकिन अगर आप प्लेन सिंपल बनाना चाहते हो ना, तो आप केवल हल्दी, हींग और नमक डाल करके इसे बना सकते हो। हाँ, जीरा भी ज़रूर से ऐड करिएगा, लेकिन मैं थोड़े मसाले डालना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ क्योंकि बहुत अच्छा लगता है। और इन सबको ना अच्छे से मिला लेंगे और बैटर की कंसिस्टेंसी पे थोड़ा ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा गाढ़ा या बहुत पतला नहीं रहता है, कुछ ऐसी ही कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि आपका बैटर थोड़ा ज़्यादा गाढ़ा है तो आप इसमें थोड़ा पानी ऐड कर दीजिए, लेकिन ध्यान से ऐड करिएगा कि बैटर पतला ना हो जाए। और बस बैटर हमारा तैयार है। इतनी देर में यहाँ पे जो हमारा सब्ज़ी है वो भी बन चुका है। इसका प्रेशर ख़त्म होने तक वेट करेंगे और अब इसे चेक कर लेते हैं। वैसे तो आलू चने की सब्ज़ी कोई नई चीज़ नहीं है, सभी के घरों में बनती है, बट ट्रस्ट मी आप एक बार ये रेसिपी फॉलो करना। जैसे ही इसका ढक्कन हटाया था ना, इतनी अच्छी खुशबू आई थी और देख सकते हो ये दिखने में भी कितनी अच्छी लग रही है। बिल्कुल परफेक्ट ग्रेवी है, ऐसा नहीं है कि केवल बिल्कुल पतला ग्रेवी है, चना अलग है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और टेस्ट में बताऊँ ना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था, मेरे घर में सभी को पसंद आया था। तो सब्ज़ी को साइड करते हैं, इधर बैटर को एक बार अच्छा सा मिक्स देंगे 1 से 2 मिनट के लिए और अब धुसका फ्राई करेंगे। तो धुसका के लिए ना तेल आपका मीडियम गर्म तेल होना चाहिए, ज़्यादा गर्म मत रखिएगा, फ्लेम को मीडियम पर ही रखना है। और अब इसमें एक-एक करके डालेंगे धुसका का बैटर। ध्यान रखिएगा एक बार में सारा नहीं डालिएगा। जब आप बैटर डालोगे ना तो वो कढ़ाई के नीचे होगा, लेकिन अपने आप वो थोड़ी देर में फूल करके और ऊपर आ जाएगा। आप एक बार चेक कर लेना फ्राई करके, अगर आपका धुसका फूल नहीं रहना तो आप उसे 1 से 2 मिनट के लिए और फेंटना, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि जब वो धुसका बनाते हैं ना तो उसके अंदर बिल्कुल मोटे-मोटे गूदे की तरह होते हैं, तो ट्रस्ट मी वैसे धुसके किसी को अच्छे नहीं लगते हैं। जब फूली-फूली धुसके होंगे और उसके अंदर जितना कम गूदा होगा ना, वो खाने में उतना ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो धुसका को देखिए मैंने एक फ्राई कर लिया और इसके बाद मैंने दूसरा डाला, ये किस तरीके से बिल्कुल गोल गोल फूल गया है। एक बार जब एक धुसका फूल जाए इसके बाद आप दूसरा बैटर डाल दो और मीडियम फ्लेम पर ही इसे आराम से फ्राई करिएगा, हाई फ्लेम नहीं रखिएगा। ये खाने में तो सॉफ्ट होता ही है, लेकिन गरम-गरम खाओगे ना तो ये बिल्कुल कुरकुरा सा भी होता है, तो बहुत ही अच्छा लगता है ये सब्ज़ी के साथ। इसीलिए ना आपको इसमें मेज़रमेंट का थोड़ा ध्यान रखना है। अगर आप चावल ज़्यादा कर दोगे ना, दाल कम हो जाएगा, तो आपका जो धुसका है वो बिल्कुल टाइट बनेगा। वहीं अगर दाल आपका ज़्यादा हो गया, चावल कम हो गया तो उसमें भी गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए बिल्कुल परफ़ेक्ट मेज़रमेंट ज़रूर से रखिएगा। ये देखिए दूसरा बैच का भी मैंने फ्राई कर लिया है ना? बिल्कुल कितने अच्छे बन के तैयार हुए हैं। इसी तरीके से सारे के सारी धुसका को हमें फ्राई करके और तैयार कर लेना है। अगर आप कभी झारखंड आए होंगे फिर तो आपको हर थोड़ी दूर पे ना धुसका के ठेले आपको मिल ही जाएँगे। लेकिन अगर आप नहीं आए हो फिर भी आप ये रेसिपी ट्राई करना। चावल और दाल से तो आजकल नई-नई रेसिपी बन रही हैं, बट ये ट्रेडिशनल रेसिपी है और आपको बहुत पसंद आएगी। तो सारी धुसका मैंने फ्राई कर लिए हैं, चलिए फटाफट से अपनी थाली तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमारी आलू चने की सब्ज़ी, वैसे इसे काली चने की सब्ज़ी के साथ तो सर्व किया ही जाता है, चने दाल की सब्ज़ी के साथ भी सर्व किया जाता है, लेकिन आज मैंने ये बनाया है। साथ में हरी धनिया की चटनी और गरमा-गरम फूले-फूले धुसका। ये इतने ज़बरदस्त लगते हैं ना, मतलब जैसे सभी के त्योहारों में मिठाइयाँ ज़रूरी होती हैं ना, झारखंड में ये धुसका मस्ट है। मतलब कोई भी त्योहार हो ना धुसका बनता ही बनता है। ये देखो अंदर से आप देख सकते हो, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा गूदा भरा हुआ है, बिल्कुल अच्छा धुसका बनकर तैयार हुआ है, बिल्कुल परफेक्ट। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करो। अगर आप ऐसे सिंपल तरीके से नहीं खाना चाहते ना तो आप इसे थोड़ा स्ट्रीट स्टाइल में भी सर्व कर सकते हो।
तो धुसका को आप तोड़ लीजिए, इसके ऊपर आप थोड़ा-सा सब्ज़ी ऐड कर दीजिए, साथ में थोड़ी-सी चटनी और हाँ, ये प्याज़ ज़रूर से ऐड करिएगा। इसके अलावा कोई दूसरी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ये इतनी ज़बरदस्त लगेगी ना, आपने एक बार ट्राई कर लिया, आप इसके फ़ैन हो जाओगे। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर भी ज़रूर से करिएगा। और हाँ, अगर अभी तक चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें इस तरीके से अपना सपोर्ट देते रहें। मिलूँगी आपसे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अच्छा-अच्छा खाते रहिए। थैंक यू सो मच। राधे राधे।